अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में एक अहम टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। कतर में भीख मांगना एक कानूनी जुर्म समझा जाता है, एक बड़ा वायलेशन समझा जाता है। पकड़े जाने पर कानून का सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कतर में मदद लेना या ये कि मदद लेने का सारा जरिया बंद है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि कतर ने इस चीज के लिए एक सिस्टम को लागू कर दिया है। अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो इससे हेल्प ले सकते हैं। सिस्टम को फॉलो करते हुए जरूरतमंद लोगों की मदद की जाती है, और वो सिस्टम यह है कि कतर में कई तरह की चैरिटीज मौजूद है जहां से मदद ले सकते हैं। इन जगहों पर सदका, खैरात और ज़कात का माल जमा होता है, फिर जरूरतमंद लोगों को बांटा जाता है। कोई अगर इंडिविजुअली सदका खैरात लेना चाहे, भीख मांगना चाहे, तो इसकी इजाजत नहीं है। अगर कोई आदमी पब्लिक प्लेस में, रोड पर, सड़क पर, गलियों पर, सिग्नल पर, मस्जिद में, मस्जिद के बाहर भीख मांगते हुए पकड़ा जाता है तो उसको 1 साल तक की जेल हो सकती है, और उसके पास से जो भी पैसा बरामद होगा सबको जब्त कर लिया जाएगा। कतर में भीख मांगने वालों की तादाद कम है सऊदी के मुकाबले में। सऊदी में भीख मांगने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। जब मैं 2016 में सऊदी गया था तो उस वक्त भीख मांगने वालों की तादाद बहुत ज्यादा थी, चाहे वो मस्जिद के अंदर हो, मस्जिद के बाहर हो, इसी तरह सड़क पर हो या ये कि सिग्नल पर हो। जैसे गाड़ी सिग्नल पर रुकती है तो बहुत सारे भीख मांगे वहां पर हाजिर हो जाते हैं और लोगों से भीख मांगते हैं। तो कतर में भीख मांगते हुए पकड़े जाने पर 1 साल तक की जेल, और पास में जो कुछ पैसा होगा सब चीज को जब्त कर लिया जाएगा। अगर कोई आदमी कतर में जरूरतमंद है तो वो कतर चैरिटी से, इसी तरह कतर रेड क्रेसेंट से और औकाफ से कांटेक्ट करके हेल्प ले सकता है, लेकिन इसके लिए आपके पास में ठोस रीजन होना चाहिए, सबूत दिखाना पड़ेगा, उसके बाद हेल्प हो सकती है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। इस वीडियो को आगे शेयर करना मत भूलें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।